दोस्तों यूपीपीसीएस 2026 के लिए अभी भी आपके पास कोई परफेक्ट टाइम टेबल नहीं है। तो प्रॉब्लम टाइम टेबल नहीं है, प्रॉब्लम है कि अभी भी आपको ये नहीं पता कि कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कौन से टॉपिक को छोड़ना है। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि कौन से टॉपिक को पढ़ना है, छोड़ देना है, और इसी के साथ में एक डिटेल 100 डेज की आपको पूरा एक टाइम टेबल मिलेगा, किस दिन कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। और ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं बस इतना बोलूंगा कि आप एक बार इसका फोटो खींच के रख लीजिए, क्योंकि ये आपको सब कुछ बताएगा। जैसे ए बी सी मैंने यहाँ पे नाम दिया है। VH मतलब वेरी हाई, H मतलब हाई, M मतलब मीडियम, S मतलब स्लो। ध्यान से देख लीजिएगा, डीप, स्टैंडर्ड, बेसिक और सेल, ये सब के आगे एक पॉइंट पॉइंट लिखा है। तो प्लीज इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब जो आपके सामने आएगा पूरा टाइम टेबल आएगा, वो आपको डिटेल में हर चीजें समझाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की है कि जो अब क्वेश्चन आ रहे हैं वो डायरेक्ट सिंगल फैक्ट से नहीं आ रहे, मल्टीपल फैक्ट से आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेस पे आ रहे हैं, ना कि डायरेक्टली आ रहे हैं। हमने बहुत बार वीडियो में बात भी की है ना। इसी के लिए मैंने हर एक चीज के क्वेश्चन पेपर को भी यहाँ पे आपके सामने प्रूफ के साथ लाया कि मैं जो टाइम टेबल बनाया हूं ऐसे ही नहीं बनाया हूं। मैंने जो टाइम टेबल बनाया है लगभग 1991 से लेके टू 2025 तक के पूरे क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने के बाद आपके सामने एक सटीक टाइम टेबल लेके आया। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है इस टाइम टेबल की? इस टाइम टेबल की सबसे बड़ी बात यह है कि इसे वर्किंग और जो वुमेन्स होती है, जो घर पे काम करने वाली है, वो भी इसे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं यूपीपीसीएस ज्यादा कर देने वाले लोग वही होता है ना। तो अब हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, गवर्नेंस, ज्योग्राफी, वर्ल्ड और इंडिया की, तो मैंने यहाँ पे वेटेज के हिसाब से आपको बांट के दिखाया भी है, और आप पॉज करके देख भी सकते हो। ऐसी कोई चीजें हवा में बात नहीं हो रही है। बस मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूं कि देखिए, एग्जाम निकालना प्रायोरिटी है ना, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इस एग्जाम को निकालने के पीछे क्या क्या माइंडसेट रहता है। सबसे पहली चीज क्या है कि मैंने पूरे टाइम टेबल को 5 फेज में बांटा है। जो फर्स्ट फेज है ये सबसे वेरी हाई यील्ड कोर है। मैं बोल दे रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए, इसके बाद मैं दिखाता हूं। जो कि 20 अगस्त से लेके 13 सितंबर तक चलेगा, जिसमें हमारी सबसे बड़ी कोशिश क्या है कि हमें क्या कंप्लीट करना है। हमें कंप्लीट करना है पहली बात तो पॉलिटी, ज्योग्राफी। ठीक है, ये दो चीज मुझे कंप्लीट करनी है। लगभग 20 तारीख से लेके 13 तारीख के सितंबर तक इतनी चीजें खत्म कर देनी है। दूसरी वहीं पे है 14 सितंबर से लेके 11 अक्टूबर तक। ये जो है मेरा है सेकंड फेज, जिसमें मैं क्या करूंगा, कोर सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो कोर सिलेबस क्या है मेरा? ज्योग्राफी है और हिस्ट्री का। हिस्ट्री मतलब मॉडर्न, एंशिएंट, मिडिवल और आर्ट, इसको करूंगा। और इसी के साथ में इकोनॉमिक्स में बिगिंस कर दूंगा। ठीक है, अब आपको ये समझ में आएगा, मेरा 2 फेज तो हो गया। अब तीसरा फेज क्या है? तीसरे फेज में मुझे पीवाईक्यू लिंक करना है। किसके साथ? यूपी के साथ। ठीक है, पीवाईक्यू को लिंक करना है एक्सटेंसिवली यूपी के साथ। मगर यहां पे मैंने क्या बोला था, हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट किए हैं, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और यूपी स्पेशल, ये तीनों को मैंने साथ में क्यों रखा? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये इसलिए रखा गया है क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट आपको करंट अफेयर के साथ कनेक्ट होते हैं। ओके, फेज 4 में आता है फर्स्ट कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेट करना चालू कर देना है मुझे। और लास्ट का जो 5वां फेज है, ये फाइनल नवंबर जो होगा, इस टाइम पे हम रिवीजन को सबसे ज्यादा फोकस देंगे। अब आपको ये समझ में आ गया? देखिए, अब ये पूरा टाइम टेबल आपके सामने दिखना चालू हो गया। अब बस मैं इतना चाहता हूं कि ये टाइम टेबल अगर आपको चाहिए, नहीं चाहिए, वो आपकी चॉइस है। आपको इसको फॉलो करना है कि नहीं फॉलो करना है, ये भी आपकी चॉइस है। लेकिन बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूं, ये एक डेट तो सबको याद होगी, है ना। और इस डेट सबको चाहिए कि 6 दिसंबर को मैं एग्जाम दूं, उस दिन मैं कॉन्फिडेंस से बाहर आऊं। मैंने एक टाइम टेबल दिया है जो आपके दिन भर के टाइम का 50% यूज करेगा। ठीक है, मैंने सिर्फ डेली सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का दिया है। बहुत सारे लोग ने मुझे मैसेज किया कि सर प्लीज फ्री वालों के लिए तो आप कुछ कर ही नहीं रहे। मैंने कर दिया। इससे ज्यादा डिटेल में मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल हो जाता है बनाने के लिए, तो उस मुश्किल को मैंने आपके लिए आसान कर दिया। और ऐसा नहीं कि मैंने कोई भी चीज वैसे ही बना दिया। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ट्रैप के लिए भी मैंने समझाया भी है। यूपीपीसीएस में पीवाईक्यू में जो मोस्टली फोकस क्वेश्चन आए थे वो भी मैंने यहाँ पे कवर करवाया है। पेरिफेरियल एरिया को भी कवर करवाया है कि कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमने पढ़ा नहीं है ना। और हो सकता है वो पूछ सकते हैं इस बार। क्यों? क्योंकि इस बार पूछे जाने की संभावना बढ़ सकती है। तो मैंने वो चीजों को भी यहाँ पे कवर करवाया है। एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूं, 20 अगस्त से हमारा चालू होगा, जिस टाइम पे मंगलवार है। ठीक है, और पॉलिटी यहां पे हम सबसे पहले सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो पॉलिटी में मैं क्या पढ़ने वाला हूं? तो मैं यहां पे संवैधानिक विकास मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का और उससे लेके इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक मैं पूरा कंप्लीट कर लूंगा। यहां पे मैं
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रियम्बल और सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ लूंगा कि ऑस्ट्रेलिया से क्या मिला, ये क्या मिला। ये पहला टॉपिक, जिसने भी अभी तक यूपीपीसीएस का एक बार भी अटेम्प्ट दिया ना, उससे पता चलेगा कि ये पहला टॉपिक ही अपने आप में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब मैंने यहां पे ए लिखा है, वीएच लिखा है और डीप लिखा है, आपको याद है, याद होगा। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक से टोटल कितने क्वेश्चन आए, 40 पीवाईक्यू के कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये पहला आपका पहले दिन का टारगेट है। डरिए मत, मैं आऊंगा, मैं ये आपको देता हूं कि डे 1 से हमारी तरफ से आपको शॉर्ट में टारगेट मिलेगा डेली का। उस डेली टारगेट में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। बहुत सारे लोग की डिमांड थी कि सर आप फ्री में कुछ लाइए, लीजिए मैं फ्री में इतनी अच्छी क्वालिटी दे रहा हूं आपको। बस आपको ये करना है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और इस बार तो मुझे लाइक अच्छे भी चाहिए और सब्सक्राइबर भी अच्छे चाहिए। ये पीडीएफ भी तब ही मिलेगा जब कम से कम मेरे चैनल पे इस वीडियो पे 200 लाइक होगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, मुझे भी कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन चाहिए आपकी तरफ से, तभी मैं ये पीडीएफ भी शेयर करूंगा, वरना तो नहीं करूंगा। ठीक है, फिर आता है पॉलिटी राज्य व्यवस्था, जो लगभग 21 अगस्त से स्टार्ट होगा। अब 20 हो गया, 21 अगस्त को क्या आ गया मेरा, यूनियन टेरिटरी, आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक, सिटीजनशिप, फिर सिटीजन एक्ट 1955 और अमेंडमेंट्स जितने भी हुए उसके इस पे करूंगा। ये वेरी हाई तो नहीं है, हाई है, स्टैंडर्डली पढ़नी है मुझे। 25 पीवाईक्यूज जो है और 15 एमसीक्यू मुझे सॉल्व करना है। अब यहां पे मैं क्या देख रहा हूं कि जैसे ही फ्राइडे आया तो फ्राइडे मुझे क्या देना पड़ रहा है, सी सेट को 2 आवर्स देना पड़ रहा है। मतलब अब मैं हर हफ्ते में 3 दिन तक सी सेट को 2 घंटा दूंगा। ठीक है, जिसका भी सी सेट में नंबर कम आ रहा है तो ये एक तरीका है। दूसरा फिर क्या जा रहा है, तीसरा 22 तारीख फिर पॉलिटी है, तो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 1 से लेके आर्टिकल नंबर 12 और 18 पढ़ना है। तो आर्टिकल 12 से लेके 18 तक पढ़ना है, मतलब फंडामेंटल राइट्स का। फिर उसमें मुझे जितने भी इसके पार्ट है सब पढ़ लेना है। अब यहां पे आपको फिर दिख रहा है ए और वेरी हाई दिख रहा है, जिसमें से फंडामेंटल राइट्स के अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चन आ चुके हैं। ईयर यहां पे मैंने मेंशन किया कौन कौन सी ईयर से आए। अब पेरिफेरियल एरिया आपको पहचानना है, जिसके लिए आपको मिलेगा 23 अगस्त को। अब 23 अगस्त क्या है, उस टाइम पे है संडे। संडे को आपको क्या करना है, यूजुअली हम टेस्ट लेते हैं, उस टाइम पे आपका रिवीजन होगा, आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है और अपने एरर को ढूंढना है, एक टेस्ट देना है। अभी तक आपने इतना पढ़ लिया, लगभग आपने पॉलिटी के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ लिए। अब आपको 50 क्वेश्चंस के टेस्ट देना है। इस टेस्ट को देख के एनालाइज करने के बाद जो आपको समझ में आएगा, ये आपके पहले 1 से लेकर 3 दिन तक का टारगेट सबसे अच्छा सा हो जाएगा। ये समझ में आएगा। ऐसे ही आपको हर एक दिन का मिला है, जैसे मैं कुछ एक सब्जेक्ट का मैं कंप्लीट करवा देता हूं, देन आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम आता है 24 अगस्त को। ठीक है, 24 अगस्त को पॉलिटी है, सेम चीज है। आर्टिकल नंबर फंडामेंटल राइट का पार्ट 2 पे हम आ गए हैं, तो फंडामेंटल 6 फंडामेंटल राइट्स को पढ़ लेना है मुझे अच्छे से एकदम। बहुत हार्ड टारगेट भी नहीं है, बहुत इजीली हो जा रहा है। फिर आ रहा है 25 अगस्त को, फिर हमें फंडामेंटल राइट्स का पढ़ना है 23 से लेकर 28 तक, और 29 से लेकर 30 तक, 32 और 5 रीट्स पिटीशन पढ़ना है। क्यों मैं ऐसा अलग अलग करके रखा हूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आए बहुत है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा डीपीएसपी। अभी एक ही दिन रहेगा डीपीएसपी, नो डाउट है। यहाँ पे 25 क्वेश्चन आया है। अब मैं 25 क्वेश्चन अपनी तरफ से स्टैंडर्डली टेस्ट भी कर रहा हूं। वेरी हाई नहीं है, हाई है, ये भी ध्यान देते रहिएगा। कब कब आया, 11, 18, 20 में, इसके बाद भी आया, ऐसे नहीं कि नहीं आए, लेकिन जो मेजर क्वेश्चन डायरेक्टली आया वो यहां से आए। फिर उसके बाद आता है राष्ट्रपति, है ना, प्रेसिडेंट और इलेक्शन, इंपीचमेंट, पावर, ऑर्डिनेंस, पार्डन और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया। अब आपको ये पूरा प्री का सिलेबस बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो पूरा टॉपिक तैयार हुआ है, ये पूरा पीवाईक्यू के बेस पे तैयार हुआ है, ना कि ऐसे ही तैयार कर दिया गया है। अब आठ है 28 अगस्त पे, फिर पॉलिटी है, पार्लियामेंट, अब फिर उसके कंपोजिशन, सेशंस, मोशंस, बिल पे टाइप्स और मनी बिल, बजट और प्रोसीजर्स, जॉइंट सिटिंग। ठीक है, पहली बात तो वेरी हाई है, हमें इसको करना है, डीप में करना है। 35 क्वेश्चन आ रहे हैं टोटल, ये मुझे समझ में आ गया। कुछ लोगों को दिख रहा नहीं होगा, मुझे पता है, हम भी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, बहुत जल्दी ये इशू भी सॉल्व हो जाएगा। इसलिए मैं बोला पीडीएफ के लिए मुझे वोट अच्छा चाहिए। अब इलेक्शन में तो नहीं खड़ा रहा हूं, मतलब बस आपका सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। पॉलिटी आ गई 29 अगस्त को, सैटरडे आ गया, तो पार्लियामेंट्री कमेटी, स्पीकर, चेयरमैन, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। 17, 21, 23 में आ चुका है। अब मैं ये बोल दूं कि ये क्वेश्चन, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट है, मैंने यहाँ पे हाई लिखा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस बार इलेक्शन भी काफी अच्छी खासे हुए, हमें सबको पता भी है, और बीच में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी रही है। फिर वीकली रिवीजन हमारा संडे को हो गया, वही सेम चीज है
कि मेरे को जो हमारा एरर रहेगा उसको एनालाइज करना है, और ये हमारा टेस्ट 2 का दिन है। अब इसके बाद आते हैं हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है पॉलिटी का। फिर से ये पूरा सेशन पूरा वीक चलेगा और 3 सितंबर तक फिर आपको पूरा टारगेट हाई हाई करके मिलता रहेगा। ओके, और फिर 5 सितंबर तक फिर पॉलिटी का जो अदर जो बचे, जिसका बहुत ज्यादा वेटेज है भी नहीं भी है, जैसे आपको ये पॉलिटी का दिख रहा है तो यहाँ पे स्टैट्यूटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, फिर लोकपाल लोकायुक्त हो गया, नीति आयोग हो गया, एनसीडब्ल्यू हो गया, एनसीएससी हो गया, एनसीएसटी हो गया, एनसीबीसी हो गया, फिर उसके बाद सीबीसी हो गया। ये इंपॉर्टेंट है लेकिन वेरी हाई तो नहीं है, हाई है बस। 2017, 20, 22 में ये ज्यादातर पूछा भी गया है। ओके, तो आपका पॉलिटी कब खत्म हो जाएगा? 5 सितंबर तक आपको पॉलिटी पूरा खत्म करके मिल जाएगा। अब यहां पे आपको सबसे बड़ी चीज क्या देखने मिल रही है? ये जो आपको पूरा दिख रहा है, तो पहला आपको डेट दिख गया, दूसरा सब्जेक्ट दिख गया, तीसरा कौन से टॉपिक है, चौथा जो सबसे मोस्ट वाई एन प्लस एग्जामिनेटर ट्रैप क्या हो सकता है, पीवाई की फोकस क्या है, प्रीलिम्स और इंपैक्ट डेप्थ क्या होनी चाहिए, और इसके साथ प्रैक्टिस रिविजन्स क्या होनी चाहिए। है? अब यहां से आपको बहुत सारी चीजें तो समझ में आ गई कि क्या बात है, इतना अच्छा डीप में। अब मैंने हर एक सब्जेक्ट का ऐसे बनाया है, ये रहा ज्योग्राफी। अब आपको यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा कि एक ही सब्जेक्ट चलाया जा रहा है, पीछे मल्टीपल रीजन है। मैं ये जानता हूं कि मेरे वीडियो देखने वाले बहुत सारे वर्किंग एक्सपीरियंस है, जो काम कर रहे हैं कहीं पे या कहीं पे कुछ कर रहे हैं और तब जाके वो एग्जाम निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं। बहुत से लोग होती है, जो महिलाएं होती है, जो घर पे काम करती है, उनके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है कि वो कहीं पे इन्वेस्ट कर पाए। उनके लिए स्पेशली ये मैंने बनाया है। और जो नए नए स्टूडेंट जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है या जो अभी यूपीएससी के एग्जाम दिए है, अब उनके लिए ऐसा है कि कुछ तो निकालना ही है एग्जाम कैसे ना कैसे करके, तो उनके लिए स्पेशली है। देखिए, मैं एक चीज जानता हूं कि मैं आपको ये शेड्यूल दे रहा हूं इसीलिए क्योंकि मैं खुद चाहता हूं पर्सनली कि आपका एग्जाम लिख ले, खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं कर रहा हूं, वरना इसका चार्ज कर लेता। मैं चार्ज नहीं कर रहा हूं, फ्री में दे रहा हूं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि अगर आप एक आदमी भी अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड करता है ना, तो प्लीज इसे फॉलो करिएगा, है ना, छोड़ के मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि आपको ये ऐसा रहेगा कि मैं 100 दिन आ गया, फिर 60 दिन आ गया, फिर 30 दिन आ गया। नहीं, ये एक ऐसा पीडीएफ है जो आपको फॉलो करना है। जो आज से सोच रहा है कि नहीं मुझे आज एग्जाम निकालनी है, तो उसके लिए ये पीडीएफ है। ठीक है, मतलब मत वेट करिए कि कुछ चमत्कार हो जाएगा, कोई एक नया बैच आ जाएगा। नहीं भाई, कुछ नहीं होने वाला। होने वाला जो है वो यही है। तो जितना जल्दी हो सकता है इसको डाउनलोड करिएगा और इसको पढ़ना चालू कर दीजिएगा। 20 तारीख का डेट है, 20 तारीख तक अगर इस पे 200 लाइक हो जाता है तो मैं दे दूंगा। हाँ, बस ये एक चीज मैं चार्ज कर रहा हूं क्योंकि मुझे भी चाहिए एक चीज। ये जब तक मुझे ये एक चीज नहीं मिलेगी तब तक तो मैं भी नहीं करूंगा भाई। फ्री में कुछ तो दे रहा हूं तो कुछ मुझे भी मिले। और ये ज्योग्राफी आपका चालू हो रहा है 7 सितंबर से। ठीक है, ये खत्म होगा आपका 15 सितंबर को खत्म हो जाएगा। फिर आएगा आपका एग्रीकल्चर एक दिन है, फिर उसके बाद ज्योग्राफी आएगा 17 तारीख को, और फाइनली ज्योग्राफी आपका जो खत्म हो रहा है वो खत्म हो रहा है 19 सितंबर को। आपकी फाइनल ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होगी, और मॉडर्न हिस्ट्री आपकी चलेगी लगभग, हाँ, ये चलेगी 26 सितंबर तक चलेगी। फिर उसके बाद आएगा 28 सितंबर से एंशिएंट हिस्ट्री। फिर एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट होगी और ये चलेगा आपका 2 अक्टूबर तक, गांधी जी के दिन तक। फिर आर्ट एंड कल्चर चलेगा, फिर मिडल हिस्ट्री स्टार्ट होगी और मिडल हिस्ट्री चलेगी आपकी 7 अक्टूबर तक। मतलब 7 अक्टूबर तक आपने मेजर सब्जेक्ट खत्म कर दिया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री का पूरा, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। बस इस तरीके से शेड्यूल को फॉलो करना है। अब रही बात कौन सी बुक पढ़े, सबसे अच्छा तरीका बताता हूं। एक है घटना चक्र। घटना चक्र क्यों? क्योंकि ये है पीवाईक्यू। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक मत करिएगा। ठीक है, दूसरी चीज है आपको करना है, या तो हर एक बुक की स्टैंडर्ड बुक है, जैसे लक्ष्मीकांत पॉलिटी की है, ज्योग्राफी की कौन सी है, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, और फिर उसके बाद हिस्ट्री की कौन सी है आपके पास, हिस्ट्री की आपके लिए या तो बिपिन चंद्रा मिल जाएगी। फिर उसके बाद और कौन सी है आपके, आर एस शर्मा की है, तो आप ये सब यूज कर सकते हो। और इसके अलावा हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, है ना। और इकोनॉमिक्स के लिए तो आपके जो एनसीईआरटी होती है नॉर्मल, जो आपको एनसीईआरटी मार्केट में मिल जाएगी, नहीं भी मिल रही है तो मैं बता देता हूं, 12th की है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो याद रखना, मैं फिर यहां पे लिख दे रहा हूं, मैक्रो इकोनॉमिक्स याद रखना, मैक्रो है, माइक्रो नहीं है। तो आपकी इकोनॉमिक रिव्यू के इन्वायरमेंट के लिए, ईवीएस इन्वायरमेंट के लिए घटना चक्र मोर देन इनफ है।
अगर किसी को घटना चक्र से नहीं समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल सी एक चीज बताता हूं आपको क्या करना है। आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, बस उतना करना है, आप उस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम लिखना, आगे PMF IAS कर देना। उसकी बुक है, वैसे तो वेबसाइट पे उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट अपलोड किए हैं। मैं बता रहा हूं ना कि तरका स्पीसीज से मैं हटके भी एक क्लासेस वाले का नाम भी ले रहा हूं, बहुत अच्छा बताते हैं PMF IAS, उनकी एक बुक होगी, उस पर से कर लेना। अगर आप ये सबसे बचना चाहते हो, अब मेरा एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, तो तरका IAS की बुक है, हर एक की चीज की है। अगर जो लेक्चर नहीं ले पा रहा है, कोई बैच नहीं ले पा रहा है, तो उनको PDF ही चाहिए तो मार्केट में अवेलेबल है। दिल्ली में बहुत जल्दी हो जाएगी, तो उसका आप टेंशन मत लीजिएगा, लखनऊ और प्रयागराज में ऑलरेडी है ना। अब इस तरीके से आपको हर एक दिन का शेड्यूल आपके सामने देखने मिल जा रहा है। अब आपको समझ में तो आ रहा है कि हाँ, लेवल तो काफी अच्छा है, PDF काफी अच्छी चीज मिल गई है। अब आपको सिर्फ एक चीज करना है, क्या करना है, इसे फॉलो करना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये फॉलो नहीं करोगे और ये सोचोगे कि मेरा एग्जाम निकल जाएगा, तो बहुत गलत चीज सोच रहे हो, तो इसे फॉलो तो जरूर करिएगा। अब मैं जो लास्ट में चीजें समझा रहा हूं, बस उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये शेड्यूल 30 नवंबर तक का है। तो इस तरीके से पूरा शेड्यूल को बांटा गया है कि 1 से 3 वीक तक हमारा पूरा पॉलिटी खत्म हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला तो टारगेट जैसे ही मिला है, सबसे पहली चीज तो इसको लेके बैठ जाइए, आप पढ़ना है मुझे किसी भी हाल में। टेस्ट और मॉक आर्किटेक्चर क्या रहेंगे, 9 टेस्ट देना है, 6 फुल लेंथ रहेंगे, 9 टेस्ट प्लस 6 फुल लेंथ है, तो टोटल कितना हो जा रहा है आपका, 15 मॉक टेस्ट हो जा रहा है। अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहेगा तो मैं कोशिश करूंगा, मैं कंफर्म नहीं बता रहा, फिर बता रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा कि जो 16 के 16 मॉक टेस्ट है ये आपको मैं फ्री में अवेल करवा पाऊं, ठीक है। हमारे बैच के नहीं रहेंगे, हम बनाएंगे उसको, फ्री वालों के लिए अलग से बनाएंगे। CSET में लगभग 30 नवंबर तक आने तक अगर आपने अच्छे शेड्यूल फॉलो किया, बहुत अच्छे से निकल जाएगा। अब आते हैं कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आपको समझनी है, कि यूपी स्पेशल का पोर्शन हैवी होने लग गया। अच्छा, अब कुछ लोग कमेंट करेंगे सर यूपी स्पेशल तो आपने बताया नहीं, मैंने शेड्यूल में सब डाला। थोड़ा भी मत सोचिए कि मैंने कुछ नहीं किया, बहुत सोच समझ के, बहुत बार देख के इस शेड्यूल को बनाया गया, तो इसलिए आप थोड़ा भी मत डरिएगा और बस फॉलो करना चालू कर दीजिएगा। एक चीज है जो बस मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो ये है, अगर मेरे को लग रहा है कि अगर आपने 200 लाइक तो नहीं कर पाओगे, मुझे जहां तक पता है, कर दोगे तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो मैं साइड हट जा रहा हूं, इसका बस फोटो खींच लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको कैसे यूज करना है बस 1 मिनट सुन लीजिए, फिर ये लेक्चर खत्म हो जाए। तो डेली में आपको क्या करना है, क्या आपने आज के डेट पे एक रीड किया, कोई भी एक टॉपिक रीड किया कि नहीं जो मैंने दिया है। अगर आपने एक भी दिन का टारगेट पूरा कर लिया, बहुत अच्छी बात है। क्या आपने उसका PYQ कॉन्सेप्ट समझ लिया, बहुत अच्छी बात है। क्या आपने उसके ट्रैप वाले पॉइंट को बनाया, ट्रैप कहां से पता चलेगा, वो पता चलेगा आपको PYQ से। फिर उसके बाद क्या आपने PYQ के MCQ सब अच्छे से कर लिए, हाँ मैंने कर लिए। क्या आपने 1 पेजर नोट्स बनाए, हाँ मैंने बना लिए। क्या आपके बहुत सारे मिस्टेक्स निकले, तो वो देखिए, और उसके बाद रात में सोते समय रिकॉल कर लीजिए, ये आपके डेली का रहेगा। अब आता है वीकली क्या होना चाहिए। वीकली रविवार आया, क्या मैंने संडे को टेस्ट दिया, हर संडे को। दूसरी चीज क्या मैंने टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज किया और अपना जो एरर आ रहा था उसको देख के फिर से मैंने रीअटेम्प्ट करके क्या उसके नोट्स बनाए। क्या मैंने अपने एक्यूरेसी को नोट डाउन किया कि इस संडे मेरा एक्यूरेसी 30% आया, अगले संडे मेरी एक्यूरेसी 70% होगी। क्या मैंने इसको नोट डाउन किया कि नहीं किया। फिर क्या मैंने एक कोई बुक बनाया जिससे मुझे हर चीज एरर पता चल रही है, ठीक है। फिर आता है हमारा फेज एंड, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होना चाहिए। जब आपका मंथ कंप्लीट होने आएगा, 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, सबसे पहली चीज देखना है आपने सिलेबस कंप्लीट कितना % किया उसे। दूसरी चीज, आपका PYQ कवरेज कितना था, रिवीजन स्टेटस क्या रहा, लुक एट द एक्यूरेसी ट्रेंड क्या रही, फिर फ्लैग वीक सब्जेक्ट क्या रहा, CSET, और उसके बाद आइडेंटिफाई द एरर पैटर्न। ये आपको निकाल के इसलिए ही मैंने बोला, जैसे ही डेली का आपका ये कंप्लीट, पहले डेली तो ये बना लीजिए अपनी बुक में, वीकली का ये बना लीजिए, और हर एक सब्जेक्ट खत्म होने के बाद ये एक बना लीजिए। तो ये 3 शेड्यूल आपके या तो बेंच पे होना चाहिए या तो आपके बुक पे होना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के बाद आपके पास घटना चक्र है, उसका फ्रंट पेज खोलिएगा, ये है ना पूरी बुक है, समझ लीजिए घटना चक्र है ये, ठीक है। अब घटना चक्र की आपने बुक खोली, अब जो पहला पुट्ठा वाला पेज नहीं होता उसका, यहां पे आपको एक स्टिकी नोट लगा देना है, और यहां पे आपको ये जो फेज 3 है ना, ये ये चरण अंत है ना, फेज एंड, इसको यहां पे स्टिक कर देना है।
अब जैसे आपकी हिस्ट्री कंप्लीट, आपको फ्रंट पेज पे आना है कि मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, मेरे से ये 2 चीज रहेगी, तो आपको यहाँ पे दिखेगा। ये आपका रिकॉर्ड रखने का तरीका, बिलीव मी। ये करके देखिए, 1 महीना करके देखिए, मैं कोई बहुत ज्यादा डिमांड भी नहीं कर रहा हूं, 1 महीना करके देखना, आपका दिन भर का सिर्फ 4 घंटा जाएगा इसको करने में। और इस 4 घंटे में, महीने में आपको एक सोल्यूशन नहीं दिखा तो मुझे बताना। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ 4 घंटा पढ़ना है, ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल रहा हूं सिर्फ 4 घंटे का इस हिसाब से शेड्यूल बताया गया है। इसके अलावा 4 आवर्स आपका रहेगा, टेस्ट दे रहे हो, पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे हो, दुनिया भर के सब चीजें कर रहे हो, वो सब चीजें यहाँ पे आएगी। तो ध्यान से सुनिएगा, इसको करिए, 1 महीना सिर्फ करिए, मेरे बोलने पे सिर्फ 1 महीना करिए, अगर अभी तक विश्वास है तो। उस 1 महीने के बाद आप बताइएगा रिजल्ट आया कि नहीं आया, ठीक है। और बस मैं इतना ही बताने वाला हूं इसमें, क्योंकि यही है। और 6 दिसंबर आ रहा है, मैं ऐसे ऐसे वीडियो लेके आते रहूंगा जिससे आपको बहुत मदद मिले। मंडे से सोच रहे हैं हम फ्री वालों के लिए भी कुछ करें, फ्री में पढ़ाना चालू करें, कुछ और भी अच्छी इनिशिएटिव्स लाओ आपके लिए, बस आपका सपोर्ट अच्छा रहना चाहिए। तो मैं लाता रहूंगा, मुझे ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना दोस्तों। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने ये चीजें फॉलो कर ली तो क्या लगता है आपको नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा, बस शर्त यह है ना कि इसको ध्यान से पढ़ते रहना पड़ता है दोस्तों। तो प्लीज पढ़िए और मुझे बताइएगा अगर आपको कहीं पे भी इसमें भी मिस्टेक्स दिखेगी। कमेंट खुला है, कमेंट आराम से करके जाइए, बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। ओके दोस्तों, जय हिंद।